जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार को शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा के अरनिया कला के हाट बाजार मैदान में कांग्रेस के द्वारा बीमा राशि व सोयाबीन में पीले मोजेक को लेकर पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह द्वारा जनसभा एवं धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान पहुंचे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि आज कहीं ना कहीं मेरा प्रदेश का अन्नदाता दुखी है, किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, प्याज का निर्यात रुका हुआ है, किसान आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन प्रदेश और केंद्र सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, उन्हें किसानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बीमा के नाम पर बैंक के द्वारा बीमा प्रीमियम तो अधिक काटा गया, लेकिन बीमा राशि देने में किसानों के साथ में छलावा किया। अपने आप को किसानों का बेटा कहने वाले देश के कृषि मंत्री को अब किसानों की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है। पूर्व विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार में 40,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग करने वाले अपनी ही सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ तो अपने आप को सनातनी कहते हैं और दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता गलत आचरणों में पका रहे हैं। आज देश और प्रदेश में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में शराब, गुंडाराज और भूमाफिया पनप रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। रतलाम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर पत्थरों से हमला किया गया, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी हुई देखती रही। क्या यही कानून व्यवस्था है? लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। वह सड़क से लेकर सदन तक किसानों, युवा, मजदूर, शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दों को उठाते रहेंगे। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल के नाम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रदीप केन को ज्ञापन सौंपकर ज्ञापन में दिए गए बिंदु की शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। कार्यक्रम का संचालन रामप्रसाद सोनानिया ने किया। आभार मुकेश सोनानिया में माना। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी के साथ पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, सागर परमार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह सहित एक दर्जन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा किसानों के सम्मान में मंच का त्याग कर दिया। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कांग्रेस के नेता भी अब दिग्विजय सिंह की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब कहीं ना कहीं मंच का त्याग कर किसानों व कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच में बैठे हुए दिखाई दिए। पोलाया कला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। सरकारी रेट में वृद्धि हो, जिससे ग्रामीण स्तर पर किसान उनके पास जिस कंपनी का खाद होता है, जो महंगा होता है, जिसमें उनको ज्यादा मुनाफा होता है, वो किसानों को देने का काम करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों पर कुठाराघात करती है, किसानों को ठगती है। अभी पूरे खेतों में किसानों की हालत है। लगभग सम्मानित हमारे भैया और सभी लोग बैठे हुए हैं, वो क्षेत्र से निकल के आए होंगे। आपने देखा होगा जगह जगह सोयाबीन की फसल पीली पड़ रही है। पीला मोजेक बीमारी की वजह से वो पीली पड़ रही है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ खड़े होकर उनके अधिकारों के लिए धरना देने का काम करा है। जिस तरीके से कल हमारे 2 किसानों की हत्या सरकारी तंत्र के द्वारा कर दी गई और सरकार मुआवजे में सिर्फ 4 लाख रुपए दे रही है। हमारी सीधी मांग है कि 50 लाख रुपए दिए जाए और उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज हो। हमारे किसानों की पीले मोजेक से पूरी सोयाबीन खराब हो रही है। इसके लिए हमने धरना दिया है कि इसका सर्वे होकर सोयाबीन का मुआवजा 40,000 रुपए हेक्टेयर दिया जाए, जो बीमा राशियां खरीफ और रबी की आई है और जिसके अंदर हमारी प्रीमियम से 3 गुना कम जो हमने प्रीमियम भरी थी उससे कम आया है। कई जगह पे बीमा ही नहीं आया है। तो जो 40,000 रुपए हेक्टेयर की बात है, उस 40,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से बीमा दिया जाए। यहाँ पे किसान के फसलों के दाम, सोयाबीन 7,000 रुपए करी जाए, गेहूं 5,000 रुपए करा जाए और जिस तरीके की हालत किसानों के साथ है उसके खिलाफ हमने किसानों ने भैया लगातार कालापीपल विधानसभा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। सभी शासकीय कार्यालयों में बिना पैसे दिए विधानसभा से लेके प्रदेश की सरकार चल रही है। थाने, तहसील, सारे कार्यालय लूट के अड्डे बने हुए हैं। आम जनता को प्रताड़ित और परेशान। देखिए, भाजपा का चरित्र हिंसा का चरित्र, ये बात बड़ी साफ शब्दों में आ गई कि जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उसके खिलाफ अगर पथराव करके हमला किया जा सकता तो देश में आम आदमी जो अपनी आवाज उठाएगा
को डराने का, धमकाने का और लोगों को भयभीत कर वही लोग सरकार चलाने की इच्छा रखते हैं जिनके दिल में तानाशाही के प्रति आदर भाव होता है। कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों में, समाजवाद में और संविधान में भरोसा करती है। हमारा विश्वास है जब गांधी ने इस देश से बाहर से आए हुए उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया था, तो इन अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलई अब लोगों के सामने खुल गई है। किसान हैरान है, परेशान है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अन्य किसी के नाम पर चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट कह देता हूँ, जीतू पटवारी जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये मान के चलिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कीट ठोक ली है। से सरकार की किसान विरोधी नीतियाँ इस प्रकार की हैं कि पूरे प्रदेश का किसान हाहाकार कर रहा है। इन दिनों में एक तो कुदरत की मार होती है, सरकार की सारी नीतियाँ, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, कीटनाशक महंगा, मजदूरी महंगी, सब कुछ महंगा। अगर कुछ सस्ता है तो वो किसान का जीवन का मूल्य बहुत सस्ता है। अभी स्थिति ये है, पूरे मध्य प्रदेश का किसान बिजली के बिलों को लेकर, अपने बीमे को लेकर, नकली खाद, बीज और दवा को लेकर पूरी तरीके से आंदोलित है। स्वाभाविक से हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने पीड़ा उठाया है और माननीय जीतू पटवारी जी ने इस बात के लिए निर्देशित किया है कि हर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किसानों को एकत्रित कर उनकी जायज़ मांगों को लेकर सरकार, इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम करेगी। और उसका पहला कदम हमने आज धरना प्रदर्शन और एक रैली के रूप में अरनिया से आरंभ किया है, और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी। भैया ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।